मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को टाल दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, रिट पिटीशन दायर की है। दोनों ने 2019 की व्यवस्था के मुताबिक परिसीमन आरक्षण लागू करने की मांग है। 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का विरोध किया जा रहा है। और अब इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है, यानी कि अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। 2019 की व्यवस्था के मुताबिक परिसीमन आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है। अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का विरोध किया जा रहा है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश होकर, असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी थी, लेकिन आज की सुनवाई को टाल दिया गया है। अब कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। तो सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। 2019 की व्यवस्था के मुताबिक परिसीमन आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं और 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पहले मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और आज सुनवाई टल गई है सुप्रीम कोर्ट में। कल सुबह 10:30 बजे अब सुनवाई होगी। प्रमोद शर्मा अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी याचिका पर, लेकिन अब कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। वैसे भी बीते दिन की सुनवाई भी टल गई थी, आज की भी। देखिए, दरअसल आज सुनवाई हुई, लेकिन 3 याचिकाएं, एक मध्य प्रदेश, दूसरी एक अन्य स्टेट की थी और तीसरी जो याचिका थी वो मुंबई, महाराष्ट्र की थी। तीनों याचिकाओं को कंबाइन करके सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था और आज जो मुंबई याचिका करता है उनके एडवोकेट को सुना है और कल मध्य प्रदेश के जो याचिका करता है उनके एडवोकेट को सुनेंगे। देखिए, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग भी थे, वो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। 2014 आरक्षण और परिसीमन के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार देखिए संशोधन किया है पंचायत राज जो उसमें अध्यादेश में, और इसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का किया है। और अब जो याचिका करता है सैयद जाफर और जया ठाकुर, उन्होंने ऐतराज जताया और कहा है कि 7 साल पुराने जो पद्धति के आधार पर इलेक्शन असंवैधानिक है। जो पद्धति का पालन होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण परिसीमन बहुत जरूरी है, रोटेशन प्रणाली होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है और इन अधिकारों का हनन हो रहा है। और याचिकाकर्ता की तरफ से मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, इन पंचायत चुनावों को असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर कल महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट को सुनेंगे और इसके अलावा फिर देखिए सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और आखिर में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पक्ष रखेगा। इन तीनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर निर्भर होगा। क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उन्हीं तारीखों पर होगा, या फिर जो संशय के बादल मंडरा रहे हैं, या फिर कुछ और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निकलकर सामने आता है जिस तरीके से
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण प्रक्रिया आज होनी थी, वो टाल दी गई। क्या पंचायत चुनाव भी टलेंगे? सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ निकलकर सामने आएगा, या फिर जो ग्वालियर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट से आदेश निकला वही आदेश आगे बढ़ेगा? ये कल साफ हो पाएगा। हालांकि उम्मीद सोमवार की थी, फिर आज की थी, आज भी उम्मीद देखिए आगे टल गई है। बिल्कुल वही पूछना चाहूंगी, क्योंकि 2 दिन से उम्मीद लगातार लगाए बैठे हैं लोग कि सुनवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश का नंबर नहीं आया है। आज भी आप जिस तरह से बता रहे हैं महाराष्ट्र का नंबर था, वहां की सुनवाई हुई है, लेकिन अब क्या कल सचमुच सुनवाई हो पाएगी? क्या कुछ फैसला कल निकलकर सामने आ सकता है पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है। उस ऑर्डिनेंस के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग देखिए सरकार के लाए गए ऑर्डिनेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उन्हें ऐतराज है। उनका कहना है कि 7 साल पुरानी पद्धति से रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं हो रहा। जो लोग इंतजार कर रहे थे, अलग अलग वर्ग के हैं, कि उन्हें इस बार मौका मिलेगा यदि आरक्षण प्रक्रिया होगी, लेकिन उनके अधिकारों का हनन हुआ है। 7 साल पुराने परसीमन और आरक्षण के आधार पर जो मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान हुआ है पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय का, वो असंवैधानिक है।